महात्मा को नमस्कार करता हूँ, बंदी करता हूँ। और आज दरबार साहब के सभा बने हमारे सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, स्वामी श्री निर्मलदास जी महाराज और सतगुरु स्वामी श्री जयंतदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्री धीरदास जी महाराज, लेखदास जी महाराज, अनेकों संत महापुरुष आज दरबार साहब के सभा बने। भारत भूमि संत महापुरुषों की धरोहर है। साहिब श्री गुरु गोरखदास जी महाराज, साहिब कबीर साहिब, साहिब गुरु नानक देव जी, साहिब पट्टू साहब जी, साहिब नामदेव जी, अनेकों संत महापुरुष इस भारत भूमि के ऊपर आए और एक ही पैगाम रहा, वो पैगाम रहा है प्रेम का, प्यार का, सिमरन का। और इस भारत भूमि के ऊपर आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और आज कृपा है सदगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के माध्यम से शब्द का प्रकाश होता है। ये बड़ी अपार कृपा सतगुरु महाराज जी की। बंधो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजनीगत सब समझ में सम कर देने दो। इसलिए भारत भूमि के ऊपर सदा संत महापुरुषों को बंदगी करते हैं। बंधो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। ये जो दुनियावी लोग हैं, संतों की चाहे हित की बात करें या अनहित की बात करें, अंजनीगत सब समझ में सम कर देने दो। जिस तरह से फूल तोड़ने वाले को भी सुगंध देता है, जिस अंजलि में डालते हैं उसको भी सुगंध देता है, कभी भेदभाव नहीं करता। इसलिए संत महापुरुषों का भी ध्येय है, संत महापुरुषों की भी कृपा है कि वो जो है सभी को समान प्रकाश देते हैं, समान वाणी का या शब्द का प्रकाश समान देते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। फूल की तरह संत महापुरुषों का जीवन होता है। तो सतगुरु की प्यारी सी साध संगत जी, ये सतगुरु रूप श्री पूर्णदास जी महाराज कोटि कोटि बंदगी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कहा है कि सतयुग सती त्रेता एक ही द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों देने कल केवल नाम आधार। कि सतयुग में सत्य व्रत करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा पाठ करने से परमेश्वर की भक्ति की जाती थी। लेकिन साहिब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार। कि कलयुग में केवल एक नाम का ही आधार है, एक नाम की ही पद्धति है और कोई दूसरा पूजा नहीं है, नाम का ही सिमरन है। तो अब साहिब कहते हैं कि पार कैसे पायो रे, अगर नाम है तो फिर कौन सा नाम है, पार कैसे पायो रे। मौसम कौन है क्या समझाई कि मुझे कोई तो समझा कर कहे कि ऐसी कौन सी युक्ति है, पार कैसे पायो रे मौसम कौन है क्या समझाई, जाके आवागमन मिलाई, जिससे आवागमन के चक्कर से हम हो सकते हैं। साहिब कहते हैं कि बहुविधि धर्म रूप ये करता किसे सब लोई, कमल कर्म पे छूटिए जिन साधे सब सिद्धि हुई। कि बहुविधि धर्म रूप ये करता किसे सब लोई। कि वेद शास्त्रों में अनेकों प्रकार से धर्म का निरूपण किया गया है, लेकिन कवन कर्म ते छूटिए, क्योंकि वेद शास्त्रों ने शब्द की महिमा गाई है। अपितु शब्द की महिमा गाई है, लेकिन शब्द कहाँ से मिलता है? शब्द सतगुरु की दात है। श्री गुरु जी महाराज जी के जो ग्रंथ साहिब में लिखा है, सतगुरु जो है बिना सतगुरु के शब्द नहीं मिल सकता। व्यास विचारी कहिए परमार्थ राम नाम सब नहीं। कि परमार्थ का अगर ज्ञान है तो वेदों में भारत के अंदर सबसे पहले 4 वेद बने, 6 शास्त्र बने, 18 पुराण बने, लेकिन उन्होंने शब्द की महिमा गाई है। लेकिन शब्द का मसीहा जो संत महापुरुषों से हमें शब्द की प्राप्ति होती है। कि साहिब कहते हैं कि कर्म अकर्म विचारिए शंका मुनि वेद पुराण, सत्य सदा हृदय बसे कौन ही अभिमान। कर्म और अकर्म का विचार करते हुए मुझे वेदों पर भी शंका होती है। कर्म अकर्म विचारिए शंका मुनि वेद पुराण, सत्य सदा हृदय बसे कौन ही अभिमान। की ऐसी कौन सी युक्ति है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हमारा अभिमान जाता है। तो आगे साहिब कहते हैं कि बाहर उदक पखारिए घट भीतर विविध विकार। कि बाहर से इंसान जितना मर्जी नहाए धोए, जितना मर्जी जो मर्जी अपने आप को संवारे, लेकिन जब तक घट के अंदर विकार हैं तो तब तक बाहर से नहाने धोने का कोई फायदा नहीं। बाहर उदक पखारिए घट भीतर विविध विकार, सोच कवन पर हुई हो सोच कुछ अरविंद व्यवहार। महाराज जी कहते हैं ये तो ऐसा है कि जैसे हाथी तालाब में नहाता है
फिर अपनी सूंड के द्वारा अपने ऊपर मिट्टी ले लेता है, फिर नहाता है, फिर मिट्टी ले लेता है। इसी तरह से इंसान भी अच्छे कर्म करता है, फिर मंद कर्म कर देता है, फिर अच्छे करता है, फिर मंद कर्म कर देता है। इसी तरह से पूरे का पूरा जीवन जो है खराब हो जाता है, पूरे का पूरा जीवन जो है बीत जाता है, एक एक सांसों की पूंजी जो व्यर्थ में चली जाती है। अब साहिब शिवाजी महाराज जी कहते हैं कि रवि प्रकाश रजनी जथा जान तो सब संसार, पारस मानो तांबो छुओ कनक होत नहीं बार, कि रवि प्रकाश रजनी जथा, रवि कहते हैं सूर्य को, रजनी कहते हैं रात्रि को, कि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो फिर रात्रि का अंधेरा छिप जाता है। ये सारा संसार जानता है। पारस मानो तांबो छुओ कनक होत नहीं बार, लेकिन साहिब कहते हैं कि जैसे पारस मणि तांबे को छू लेती है, उसको तनिक भी देरी नहीं लगती है कि जब उसका सोना बन जाता है। इसी तरह से सतगुरु महाराज ने पारस से उदाहरण देते हुए कहा है कि जब हमें नाम की दीक्षा, नाम से हम रूबरू हो जाते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके हुक्म की जब हम पालना करते हैं, तो फिर सतगुरु की प्यारी से साथ संगति सतगुरु हमें अपने जैसा रूप बना देते हैं। सतगुरु ये नहीं है कि हमें शरीर को अगर सतगुरु समझ बैठे हैं, लेकिन शरीर एक माध्यम है, बिना शरीर के हम भक्ति नहीं कर सकते और बिना शरीर के हमें नाम की दीक्षा नहीं मिल सकती। शरीर एक सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन शरीर में शिष्य को भी छोड़ जाना है, गुरु को भी छोड़ जाना है, लेकिन जो गुरु का जो हुक्म है वो सतगुरु है, उसी के नियम हमें चलना है, उसी के आधार पर हमें चलना है, जो सतगुरु का जो हुक्म है। आगे साहिब शिवाजी महाराज कहते हैं कि परम पारस गुरु बेटिए पूरा लिखती लीलाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट, कि परम पारस गुरु बेटिए, परमेश्वर रूप सतगुरु से जब हमारा मिलान होता है, परम पारस गुरु बेटिए पूरा मैंने लिखा हुआ लीलाट कहते हैं माथे के अंदर, कि हमारे मस्जिद में पहले लिख दिया गया है किस गुरु के शन में आपको जाना है और आपको क्या बनना है, शब्द का भेदी बनना है या फिर अंधविश्वास में करना है। इतने साहिब कहते हैं कि परम पारस गुरु बेटिए पूर्व लिखते लीलाट पहले लिख दिया गया है, लेकिन कैसे उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर को पाते हैं। लेकिन जब तक हम उन्मनी भक्ति न करें, अंतर्मुखी भक्ति न करें, बिना होठ हिलाए, बिना जीभ के चले, जब तक अंतर्मुखी होकर जब हम श्वास के साथ शब्द का सिमरन न करें, तब तक ये सारे का सारा करते हैं। परम पारस गुरु बेटिए पूर्व लिखत लीलाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। तो फिर जब छुटकत बजर कपाट कहते हैं जो पत्थर का दरवाजा है, क्योंकि बिना नाम के, बिना सिमरन के, बिना अनहद के हम पत्थर के दरवाजे को पार नहीं कर सकते। और जब तक पत्थर के दरवाजे को पार नहीं कर सकते, बजर कपाट को पार नहीं करते, तब तक हम अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सकते। जब तक हम स्थूल शरीर के दर्शन करते रहेंगे, तब तक हमें आनंद नहीं आएगी। अनुभूति जब आनंद की अनुभूति तब आएगी जब अंतर्मुखी होकर हम जो है अपने सतगुरु के, अपने रहबर के दर्शन करेंगे। तो आगे साहिब शिवाजी महाराज जी कहते हैं कि भक्ति जुगति मति सती करी, परम बंधन कटी विकार, सोई रसी बस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। कि भक्ति जुक्ति मति सती करी, भक्ति की जुक्ति के द्वारा, मति कहती है बुद्धि को, सती कहती है शुद्ध करने को, कि भक्ति की जुक्ति के द्वारा हमारी जो मति है, हमारी बुद्धि है, सती हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। फिर ब्रह्म के बंधन कट जाते हैं, सोई रसी बस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। फिर हमारा जो मन है वो शब्द में तल्लीन होकर जो है फिर शब्द से हो जाता है। फिर हमें अपने सतगुरु से, अपने रहबर से, अपने मसीहा से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है वही सच्ची दुनिया है, वही सतगुरु का सच्चा आशीर्वाद है। तो आइए सतगुरु की प्यारी से साथ संग जी आगे साहिब ने कहा है कि अनिक जतन अनिक रे किए, डरी न किए धर्म पास, और प्रेम भक्ति नहीं उपदेता तेरे विदास उदास। कि अनिक जतन अनिक रे किए, डरी न करे भ्रमफास, कि भ्रमफास भ्रम की जो फांस नहीं करती, लेकिन एक बात फिर साहिब कहते हैं, बेटा लेगी एक प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। महाराज जी कहते जब तक प्रेम की भक्ति ना हो, प्रेम की जो भक्ति है वो सर्वोपरि है। आज प्रेम के बंधन में यहाँ पर हम पहुंचे, प्रेम के बंधन में हम सब यहाँ पर आए हैं। सुरेशदास जी ने हमें न्योता दिया है, ये प्रेम की बंधन भक्ति है भाई। ये धागा जो है प्रेम का है, बहुत अच्छा धागा है, बहुत प्यार का धागा है। सतगुरु की प्यारी से साथ संगत जी आज के प्रोग्राम की सत्संग में गुरु दरबार साहब लाडवा से समस्त साथ संगत जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बधाई देता हूँ। और सतगुरु महाराज आप सभी को चढ़ती कदम होने की कोशिश करें, ऐसी संत महापुरुषों का प्यार सदैव आपको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सिंह।